आज केंद्र पर यहाँ पर छात्राओं को मेडल और सर्टिफिकेट पुरस्कृत किया गया अजय सिंह के द्वारा, क्या कहिए? सबसे पहले तो अजय सिंह जो आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो मेडल्स और सर्टिफिकेट है उन सभी छात्रों को दिया गया है जो केवाईपी पास कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी छात्र केवाईपी पास करें उन्हीं को सर्टिफिकेट दिए। जी हाँ, में क्या लगा सर कर रहा है उससे बच्चों को क्या बेनिफिट होता है? बच्चों को बेनिफिट ये है कि उनको कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है, संवाद का दिया जाता है, कौशल का दिया जाता है। 3 चीज़ें ये होता है। रोजगार सुनिश्चित की जाती है। आज भी हमारे यहाँ 2 कंपनियां आई हुई थी जिन बच्चों सर, आज कौशल विकास के तहत यहाँ पर केवाईपी के जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रमाण पत्र और मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहिए? नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। संतोष जी ने ये जो कौशल विकास मिशन के तहत ये केंद्र खोला है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हमारे कम से कम यहाँ पर 60 बच्चे प्रतिदिन ट्रेनिंग लेते हैं, 2 बैच में 30-30 बच्चों करके। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे बच्चों में कौशल विकास होगा, युवाओं में युवा शक्ति को आगे लाना है, कैसे उनको रोजगार देना है, उस क्षेत्र में काम हो रहा है। बिहार सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। बिहार में अभी तक 2417 इस तरह से कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं। इससे काफी लाभ हो रहा है पब्लिक युवाओं को, जिससे कि इसमें बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को स्किल पावर सिखाई जा रही है, बच्चों को किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाना, अलग काम हो रहा है। तो बहुत तारीफ है। और इसको धरातल पर उतारना, चूंकि हम लोग पहले पढ़ते थे किताबों में, ऐड में, आज मैं धरातल पर देख रहा हूँ कि यहाँ सही में काम की जा रही है, बच्चों को पढ़ाई जा रही है और उनको सर्टिफिकेट दी जा रही है। बच्चों को हमने देखा, आज बच्चे जो सीखे थे स्किल पावर जिसे कहते हैं, ये दिखा दिए मोबाइल की दुनिया में कैसे साइबर फ्रॉड होता है, कैसे फेसबुक पर गलत आईडी बनाई है, उन्होंने ट्रेनिंग दिखा दिया। तो इससे जाहिर होता है कि इस केंद्र में अच्छा काम हो रहा है। इसका स्किल का यूज बिहार में हो सकता है क्योंकि पलायन करना पड़ जाता है बच्चों को। बिल्कुल हो सकता है। हम लोग पलायन रोकने के लिए आए हैं ना, प्रयास जारी है। हम गांव-गांव में पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार देंगे। देखिए, बहुत कुछ पे मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी सी रुकावट हो रही है, यहाँ पर रोकने के लोग कोशिश कर रहे हैं, दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं, तो जिसके चलते मनोबल, देखिए अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप कुछ दे नहीं पाएंगे लेकिन आप हौसला अफजाई कर सकते हैं अच्छा काम करने के लिए। नहीं तो हम यहाँ के बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना होगा, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आज जो स्किल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने बोला ना कि सिलाई सीखना चाहिए, क्यों? यहाँ पर प्लग एंड प्ले लगा हुआ है, हमारे पास स्टिचिंग की अपार संभावनाएं हैं। सिलाई का अब यही बिहटा में सिलाई केंद्र खुले हुए हैं, वहां पे आपके कपड़े बन रहे हैं, विदेशों में बिक रहे हैं। हम वहाँ रोजगार दे सकते हैं ना, इनको दे सकते हैं। अब यहाँ से जो लड़के कंप्यूटर सीख रहे हैं, मैंने बोला टैली सिखाइए, क्योंकि अकाउंटेंट में आ जाएंगे। अकाउंट्स के लिए हमें जरूरत है, हमें टैली वाले बच्चों की बहुत जरूरत है, जिनको एक्सेल में दक्षता होगी। मैं उनको नौकरी पर रख लूंगा हमारा डेटा एंट्री करने के लिए। तो हमें तो स्किल पावर बढ़ाना है। और कितने लोगों को रोजगार दे पाइएगा अकेले? एक मिनट, हम नहीं दे, देखिए हमारे ऐसा बिहार में सैकड़ों होंगे और आएंगे, पैदा होंगे ना, और गांव-गांव भी रोजगार दे सकते हैं, और भी उनको व्यापार बढ़ा सकते हैं, किसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। किताब अच्छा सीखने से घर में किसान खेती करना है, आप केवल मैं बताऊं, किसान अपना फसल का लागत और आय लिखने लगेगा ना, तो समस्या समाधान होने लगेगा। अरे यार, इतना बड़ा नुकसान होता, एक थोड़ा ऐसे कही जाओ, है ना, ये कैसे फायदा हो? तो क्वेश्चन लिखा पढ़ी होगा। अगर किसान लिखेगा नहीं, हिसाब नहीं करेगा, तो दिक्कत हो रही है। तो बच्चे सीखेंगे तो वहां से पढ़ने लगेंगे, वैसे कर लेंगे। स्किल को जिस प्रकार से बिहार में देखा जाता है, सिर्फ नौकरी को ही ध्यान दिया जाता है, व्यवसाय को लेकर उतना जागृत मैं यही बात कर रहा हूँ, इसमें व्यवसाय के लिए जागृत की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति स्किल पावर होता है तो अपना आप में रोजगार क्रिएट कर सकता है। स्वरोजगार के छोटे बहुत से योजनाएं हैं, सरकार भी उसको पूंजी भी दे रही है। अभी तो बहुत सारे मैं गाँव में बताऊं, एक उद्योग है जो गाँव में उद्योग बंद हो रहे हैं, और वो उद्योग हम लोगों के पास आ रहे हैं। क्या है पता है? कुम्हार का चुकड़, मिट्टी से बना, मट्टी का चुकड़। इंडिया से चुकड़ बन के दुबई या लंदन जा रहा है। गांव में कुम्हार से आप नहीं खरीद रहे, प्लास्टिक खरीद रहे, आप गांव में सारे समाज में एक नारा लगाइए कि प्लास्टिक नहीं बिकेगा हमारे क्षेत्र में। देखिए आपके गांव के कुम्हार और आपके 10 उद्योग चल हो गया। मट्टी हमारा है ना,